देखिए दोस्तों, हमने इंग्लिश का मॉडल पेपर शुरू कर रखा था जिसके 30 क्वेश्चन के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके थे। 31वां क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं और आज का लेसन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इसके अंतर्गत सेंटेंस जो है वो पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। साइंटिफिक जो भी तथ्य लिखा हुआ होता है वो क्या किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल में होता है ना। सिंपल को अपन क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस आपको दे रखा है, इसमें एक्सक्लेमेटरी आपको वर्ड दे रखा है और लास्ट में आपको इसमें अधिबोधक चिन्ह भी दे रखा है। इसलिए यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो सेंटेंस है वो आई सेल्डम गो टू पिक्चर। सेल्डम आपको कहीं पर भी देखने को मिले, सेल्डम जो है वो कैसा है, नेगेटिव, नकारात्मक सूचक है सेल्डम, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि केवल नकारात्मक सूचक को बोध करते हैं वहां पर, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर आपको बढ़ना है। द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। अब देखो यहाँ पर इस गोल्ड के लिए यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अनकाउंटेबल नाउन आपका यदि इंडेफिनिट है तो वहां पर कोई भी आर्टिकल काम में नहीं लिया जाता है। मेड ऑफ गोल्ड यहाँ पर सीधा का सीधा आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर नो डिटर्मिनर, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विथ यू। अम्ब्रेला के लिए कौन सा यहाँ पर आर्टिकल आएगा, देखिए अम्ब्रेला AEIOU, वैसे देखा जाए तो ये वोवल में से है, लेकिन ए और एन लगाते समय अपन वोवल को नहीं देखते, अपन वोवल साउंड को देखते हैं। तो अम्ब्रेला में देखिए ए की साउंड आ रही है, तो ए जो है वो वैसे भी स्वर में है, इसलिए यहाँ पर ए और एन में से कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इन ए डे आएगा। देखिए यहाँ पर डे की जो साउंड है ना, डे की साउंड है वो कैसी है आपकी, कॉन्सोनेंट की साउंड है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ए डे आ जाएगा। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई मेट डैश वन आइड मैन। आई मेट डैश वन आइड मैन। अब देखिए ओ है यहाँ पर, ओ वैसे देखा जाए तो AEIOU स्वर में से है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वैसे आ रही है वन, और वह की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन ना आकर कैसा आएगा, ए आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका पहला जो अक्षर है वो उच्चारण करते हैं तो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज होता है। दैट वॉज डैश यूजुअल साइट। यूजुअल साइट देखो AEIOU में से है, लेकिन इसकी साउंड है वो ये से है, यूजुअल साइट। अब यह जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, ए यूजुअल साइट। आई एम डैश MA इंग्लिश। अब एम जो है वो AEIOU में से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो साउंड है वो ए की यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ए जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन MA इन इंग्लिश। चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वाक्य है, चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। देखो डिड है तो इसको जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वोज या वर्ब में से आएगा, इसलिए कुड वाला तो नहीं होगा, हेड वाला भी नहीं होगा। वोज और वर्ब आपको देखिए, वोज यहाँ पर ए में दे रखा है और वोज आपको डी में दे रखा है, तो वोज लगा दिया। वोज के बाद में क्या आता है यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट देखिए इसमें डिड ऑल द कैंडिडेट कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। द पेपर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना के पहले ले आओ, तो द पेपर आपको इसमें भी दे रखा है, द पेपर इसमें भी दे रखा है। अब पैसिव वॉइस बनाते इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब इसमें कौन सी है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड होगी। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट दे रखा है और यहाँ पर कंप्लीटेड दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट भी इसका आंसर नहीं होगा, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Who built the ताजमहल। Who built the ताजमहल। अब देखिए हु से शुरू हो रहा है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाओगे वो बाई हुम से बनेगा। हु किस में चेंज होगा, बाई हुम में चेंज होगा, तो बाई हुम आपको देखिए चारों में दे रखा है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, बाई हुम लगाने के बाद में आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म अगर वर्ब की है यानी कि सिंपल पास्ट में है, तो जो आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ में क्या आएगा, यहाँ पर वाज आएगा, वाज या वर्ब में चेंज होगा। तो बाई हुम, उसके बाद ताजमहल देखो ताजमहल के साथ है, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा, वर्ड नहीं आएगा, तो उसके बाद में वाज आ जाएगा।
ये द ताजमहल पहले आ गया, द ताजमहल पहले आ गया, ये भी कैंसिल होगा, हेड भी यहाँ पर नहीं आएगा, केवल वाज आएगा, वाज, उसके बाद में द ताजमहल, और उसके बाद में जो ब्यूल्ट है उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई, ब्यूल्ट आ गई। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा, कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम, कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब कैन से शुरू हो रहा है तो कैन से शुरू कर दिया, इतना तो ठीक है। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट को अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस प्रॉब्लम है तो दिस प्रॉब्लम लिख देंगे, तो दिस प्रॉब्लम सभी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए केन है तो केन का जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केन के साथ में बी लगाते हैं। अब बी कौन से में लगाया, देखिए यहाँ पर बी लगाए, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो बी यहाँ पर लगाया। उसके बाद में सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सोल्व आ गई, और बाय लगा के वी को किस में चेंज कर दिया, अस में चेंज कर दिया। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए इज सेलिब्रेटेड है, यानी कि ये पहले से ही किसमें चेंज है, आपका पैसिव वॉइस में चेंज है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इज सेलिब्रेटेड वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये पैसिव वॉइस में है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, तो आप जब इसको शुरू करोगे ऑल ओवर द कंट्री, तो आप किससे शुरू करोगे, यहाँ पर पीपल से शुरू करोगे, ठीक है, पीपल। उसके बाद देखिए सेलिब्रेटेड यहाँ पर नहीं आएगा, सेलिब्रेटेड तो पहले से दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपन जब इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, तो सेलिब्रेटेड ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑल ओवर द कंट्री से भी नहीं बनाएंगे अपन, पीपल, उसके बाद में सेलिब्रेट, उसके बाद में देखिए रक्षाबंधन आपको यहाँ पर दे रखा है, ये रक्षाबंधन आ जाएगा, और ऑल ओवर द कंट्री, ये ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आर सेलिब्रेटिंग भी यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाएगा। पीपल सेलिब्रेट रक्षाबंधन ऑल ओवर द कंट्री, ये बिल्कुल सही होगा। इसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो यहाँ पर ये जो रक्षाबंधन दे रखा है, तो ये तो सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इज लगा दोगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दोगे। बाद में आगे ऑल ओवर द कंट्री है तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दोगे, बाय लगाकर पीपल यहाँ पर लगाओगे नहीं, इसको छोड़ दोगे। तो एक्टिव वॉइस बनाने के बाद में इसका वापस पैसिव वॉइस आपको बनाकर एक बार देख लेना है कि आपने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि व्याकरण के नियमों के अनुसार बिल्कुल सही है। माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, देखिए यहाँ पर भी स्टोलन दे रखा है, स्टोलन दे रखा है, स्टोलन स्टोलन, कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है, पैसिव वॉइस में है, इसलिए वर्ब जो होगी वो भी आपकी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब मैंने बी क्यों बोला, क्योंकि आपकी ये हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो वर्ब होते हैं आपकी सारी वो बी की फॉर्म में होती है, इसलिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए, ये जरूरी है। देखिए स्टोलन तो आपको सभी में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर हैज स्टोलन है, ये नहीं होगा, बीन स्टोलन भी नहीं होगा, इज बीन स्टोलन भी नहीं होगा, हैज बीन स्टोलन, ये होगा माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। वन ऑफ द बॉयज सेव्ड दिस पर्सन, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस इज, एक आप सेंटेंस दे रखा है, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हिज सन आपको दे रखा है, हिज सन जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लो पहले, तो हिज सन आ जाएगा, हिज सन आपको सभी में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे चलो, सेव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसके अनुसार यहाँ पर वाज या वर्ब में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये हिज सन के अनुसार वाज आ जाएगा। बाद में सेव की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये सेव्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेव्ड आ गई, वाज यहाँ पर भी है और सेव्ड यहाँ पर भी आ गया। बाद में आगे जो कौन सा सेंटेंस बच गया, वन ऑफ द बॉयज है तो बाय लगाकर वन ऑफ द बॉयज लिख दिया। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के आपको जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या होंगे, गलत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी एक्सेप्ट रिकरिंग डिपॉजिट्स इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ RS100 और इट्स मल्टीपल्स, इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए रिकरिंग डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स ऐसा का ऐसा उठाकर पहले ले आओ। यहाँ पर आपको डिपॉजिट्स रिकरिंग दे रखा है, ये उल्टा दे दिया, नहीं होगा, रिकरिंग डिपॉजिट्स दे रखा है, ये हो जाएगा ओनली रिकर्ड से यहाँ शुरू नहीं होगा, इन इक्वल मंथली से भी शुरू नहीं होगा, रिकरिंग डिपॉजिट्स। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, कौन सी, आर आ गई, यहाँ पर डिपॉजिट्स एस है यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर आर आ गया। वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो एक्सेप्ट की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी। उसके बाद में इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ RS100 और इट्स मल्टीपल्स, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूज एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, इस बार आपको डिटर्मिनर लगाना है। आई वांट डैश न्यू बुक्स फॉर कोचिंग क्लासेज,
देखिए यहाँ पर न्यू बुक्स दे रखा है, न्यू बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बुक्स को अपन गिन सकते हैं इसलिए ये काउंटेबल है, और बुक्स है एस आगे, इसका मतलब ये प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसको दिखाने के लिए अपन ये जो साधारण वाक्य है इसमें किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। आई वांट सम न्यू बुक्स फॉर कोचिंग क्लासेज। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक दैट देयर इज डैश डॉक्टर इन दिस विलेज। देखो यहां पर क्या दे रखा है, डोंट दे रखा है, यानी कि वाक्य आपका कैसा है, नकारात्मक है। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें अपन सेल्डम, एनी, ये जो होते हैं वो नकारात्मक सूचक हैं, इसलिए यहाँ पर आपको एनी दे रखा है। नकारात्मक आपको जब भी सेंटेंस हो जाता है तो वहां पर किसका यूज करते हैं अपन, एनी का यूज करते हैं। तो एनी डॉक्टर इन दिस विलेज, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। हाउ डैश फोटोग्राफ्स डिड यू टेक। हाउ मच फोटोग्राफ्स, हाउ एनी फोटोग्राफ्स, हाउ सम या मेनी। देखो फोटोग्राफ्स कैसी हैं, काउंटेबल है, काउंटेबल संज्ञा है, काउंटेबल नाउन है, तो इसको दिखाने के लिए अपन मेनी का यूज करेंगे, हाउ के साथ में मेनी। हाउ मेनी फोटोग्राफ्स डिड यू टेक, ऑप्शन डी। आई एट फूड यू गेव। मैंने खा लिया खाना जो तुमने दिया। अब जो तुमने दिया ऐसा तो है नहीं बिल्कुल नकारात्मक खाया है, यानी कि लिटिल खाया है, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा खा लिया। तुमने दिया वो सारा का सारा खा लिया। जब भी सारा का सारा खा लिया, सारे के सेंटेंस में जब भी अपन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अब खाना है, फूड है, वो तो कैसा अनकाउंटेबल है, उसको गिन तो अपन सकते नहीं। तो जब भी सारे के सेंटेंस में जब अपन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा द लिटिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द लिटिल का। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन के आंसर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।